हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्टू जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए टॉप 20 का पार्ट नंबर जो है वो 21 लेके आए हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे 20 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि इसमें जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस एक क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेट के जेई का एग्ज़ाम हो। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इन द डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। डबली रेनफोर्स बीम जो होता है उसको आपको डिज़ाइन करना है। तो बोल रहा है कि इफ़ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो हमारा सेक्शन जो होता है उसको हम कौन सा सेक्शन बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो डबली रेनफोर्स बीम है हमारे पास, तो बोल रहा है कि भाई जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो बोल रहा है कि भाई ज़्यादा है किससे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। तो वो कौन सा सेक्शन हमारा बनेगा, बैलेंस सेक्शन बनेगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, यहाँ पर भी ओवर रेनफोर्स दिया गया है, एंड अंडर रेनफोर्स, कौन सा सेक्शन रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेक्शन बनेगा वो दोनों ही बन जाएंगे, बी और सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ओवर ओवर दिया है। तो एक ही बात है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन बनेगा, क्योंकि इसका न्यूट्रल एक्सिस आपको पता है कि ज़्यादा है। तो न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो डिपेंड करता है कि भाई परसेंटेज ऑफ रेनफोर्स कितना प्रोवाइड किया है। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो वो ज़्यादा बन रहा है, तो इट मीन्स कि हमने स्टील रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड की है, इसलिए बी आंसर हमारा, सी आंसर दोनों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ओवर रेनफोर्स ही प्रोवाइड किया हमने। अगला क्वेश्चन देखिए, द आर्टिकल प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिफैक्टरी क्ले ब्रिक्स मिक्स विद स्टोन एंड क्रशर पोट्री आर कॉल्ड। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो रिफैक्टरी क्ले की मिट्टी होती है उसमें आप क्या मिक्स कर रहे हैं, स्टोन को जो होते हैं उसको मिक्स कर रहे हैं, एंड क्रशर पॉटरी जो होती है उसको मिक्स कर रहे हैं। तो उसको आप क्या बोलते हैं, टाइल बोलते हैं, टेराकोटा बोलेंगे, या फिर परकोलेन बोलेंगे, या फिर स्टोन बेयर आपको बोलते हैं। तो अगर रिफैक्टरी क्ले जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसमें आप स्टोन एंड क्रशर पॉटरी को मिक्स करते हैं तो उसको आप स्टोन बेयर हम बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए स्प्रिंग इज कट इनटू टू पार्ट्स। कोई एक स्प्रिंग है उसको आप किस में कट कर रहे हैं, दो पार्ट में काट रहे हैं। देन फॉर एवरी इंडिविजुअल पार्ट ऑफ स्टिफनेस बिकम। तो एवरी इंडिविजुअल पार्ट जो होता है स्टिफनेस कितनी होगी, सेम रहेगी, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, या फिर 4 टाइम्स हो जाएगी। तो स्टिफनेस कितनी होगी, स्टिफनेस जो होती है वो डबल हो जाती है, दो गुनी हो जाती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एवरी पार्ट की जो स्टिफनेस होती वो डबल हो जाएगी, इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि फॉर ए बॉडी सबमर्ज इन वाटर। जो हमारी कोई बॉडी है वो पानी में डूबी हुई है, तो बोल रहा है कि मेटा सेंटर हाइट जो होती है फॉर रोलिंग कंडीशन के लिए विल बी, एंड विल बी डैश होगा यहाँ पर, विल बी डैश मेटासेंट्रिक हाइट फॉर पिचिंग कंडीशन के लिए कितनी होगी, लेस देन होगी, मोर देन, इक्वल टू, या फिर अनरिलेटेड टू, संबंधित नहीं है। क्या रहेगा हमारा इस क्वेश्चन में आंसर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कोई बॉडी हमारी पानी में डूबी हुई है तो उसके लिए मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है रोलिंग कंडीशन के लिए विल बी लेस देन होती है, कम होती है किससे, जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है पिचिंग कंडीशन से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, आरसीसी कॉलम में सेड टू बी शॉर्ट कॉलम इफ द डायमीटर टू लेंथ टू डायमीटर रेशो क्या होगा। हम किसी कॉलम को बोल रहे हैं कि भाई वो शॉर्ट कॉलम है, वो लॉन्ग कॉलम नहीं है, तो उसका लेंथ टू डायमीटर रेशो जो होता है वो क्या होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास दो ही केसेस आते हैं, या तो एक शॉर्ट केसेस होता है, एक लॉन्ग केसेस होता है। दोनों में लेंथ टू डायमीटर रेशो होता है, लेकिन शॉर्ट के लिए 15 से कम होता है, लॉन्ग के लिए 15 से ज़्यादा होता है। तो हमसे शॉर्ट के लिए पूछा गया तो लेस देन 15 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। लॉन्ग के लिए पूछता तो हमारे पास ग्रेटर देन 15 आंसर होना था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लेंथ टू डायमीटर रेशो या फिर सिलेंडर रेशो, यहाँ से कॉलम को लेकर बहुत ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आपको इस पर खास ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है लेके आया था स्टैंडर्ड रेशो के ऊपर, लॉन्ग कॉलम, लेंथ टू डायमीटर रेशो जो है इनके ऊपर
तो इसको आप ध्यान में रखिए। अगला जो क्वेश्चन है, इंग्लिश बॉन्ड यूज्ड इन ब्रिक इज। इंग्लिश बॉन्ड जो होता है वो यूज आप करते हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट एंड प्रिवेंट रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मेन कैनाल। तो कौन कंट्रोल करता है एंट्री ऑफ सिल्ट एंड किसको रोकता है रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मेन कैनाल? कौन रोकता है? तो वो हेड वर्क जो होता है वो ही रोकता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल वेब मेंबर आर देयर इन कंपाउंड फ्लिंक ट्रसेस में? कितने होते हैं? दो होते हैं। हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल वेब मेंबर जो होते हैं वो दो होते हैं। अगला देखिए, इन डिजाइन ऑफ फिल्ड वेल्ड। फिल्ड वेल्ड को आपको डिजाइन करना है तो साइज ऑफ वेल्डेड फॉर फाउंडेड टू रोलर सेक्शन के लिए ओके मस्ट नॉट बी मोर देन यहाँ पे डैश भी आना था, मोर देन डैश ऑफ द थिकनेस ऑफ द टू। कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3/4 होती है, 3/4। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। राउंडर टॉय होना था यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन में ही थोड़ी बहुत मिस्टेक है, तो यहाँ पे फाउंडेड नहीं होगा आई थिंक, हाँ राउंडेड ही होगा यहाँ पर। राउंडेड 2 होता है। आपको पता है कि राउंडेड के लिए 3/4 होता है। ये मैं आपको स्टील स्ट्रक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 3/4 जो होता है वो राउंडेड के लिए होता है, घुमाव कार जो होता है उसके लिए होता है। क्योंकि देखिए हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है घुमावदार के लिए, तो यहाँ पे फाउंडेड नहीं होगा, राउंडेड टॉय होगा। ओके, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ओवरऑल डेप्थ ऑफ टी बीम फॉर मीडियम लोडिंग ऑफ कंटिन्यूस बीम इज अज्यूम टू बी द टोटल स्पैन। यहाँ पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन हमने मिस्टेक कर दिया है लिखने में। एज्यूम टू डैश ऑफ द टोटल स्पैन कितना होगा? तो 1/12 से लेकर 1/15 होता है। ऑप्शन ए हमारा ओवरऑल डेप्थ जो होती है टी बीम के लिए, मीडियम लोडिंग कंटिन्यूस बीम के लिए, उसको आप एज्यूम करते हैं कि भाई वो 1/12 से लेकर 1/15 होती है उसका टोटल स्पैन के। सो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वैसे 2-3 कंडीशन और भी आती है, तो वो कंडीशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी जेई का कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है वहाँ पर। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। आर जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है। सो फॉर 20 मीटर द डिग्री ऑफ ए सर्कुलर कर्व इज 20 मीटर चेन के लिए। अब ऐसा समझ लीजिए कि चेन के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ये वाला हो जाएगा 11:45। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा भी लीजिए। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी ऑफ सॉइल क्या होगी, वेयर एज परमेबिलिटी क्या होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी का क्या होगा एंड परमेबिलिटी का क्या होगा, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि जो टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं सोचना कि भाई ये जो विस्कोसिटी है वो पानी की पूछ रहा है, यहाँ पे सॉइल की विस्कोसिटी पूछ रहा है भाई, सॉइल की। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉइल की जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है। कम वाला ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे। तो कम होगा एंड जो परमेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। परमेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक और केसेस होता है जहाँ पर भी परमेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। सॉरी बढ़ती नहीं है, वो बढ़ती ही है। तो कैसे बढ़ती है यहाँ पर देखिए, अगर आपका टेम्परेचर जो है, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम बात करेंगे सैचुरेशन की बात। अगर आपका सैचुरेशन जो है उसका मान जो है, वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ आपकी जो परमेबिलिटी होती है, ये परमेबिलिटी जो होती है वो भी बढ़ती है।
ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, द मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट बाय सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल इज नाउन एज। जो मिनिमम प्रेशर जो लगता है सॉइल पर, रिटेनिंग वॉल पर, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, बेंडिंग मोमेंट काउज कनकेविटी अपवर्ड विल बी टेकन एज। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेकन एज डैश होगा यहाँ पर, एंड कोल्ड डैश बेंडिंग मोमेंट। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है। तो टेकन के बाद यहाँ पे टेकन एज डैश होगा, एंड कोल्ड डैश होगा, कोल्ड के बाद फिर बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो क्या आंसर रहेगा? तो देखिए, हम आपको क्वेश्चन ही यहाँ पे बता देते हैं कि भाई क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या है। तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है, काउज कनकेविटी जो होती है, अपवर्ड होती है, उसको विल बी टेकन एज पॉजिटिव हम लेते हैं, एंड कोल्ड सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। ओके, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैगिंग से क्वेश्चन आपको पता है कि एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, इन सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास जो होता है, द ग्रेजुएटेड रिंग्स इज अटैच्ड टू द। जो ग्रेजुएटेड रिंग्स होती है वो अटैच्ड होती है, बंधी हुई होती है, किससे होती है? बॉक्स जो होता है उससे। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा ये। तो क्या आंसर रहेगा अभी हम डिस्कस कर चुके थे। तो आप ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन, होमवर्क के लिए क्या देना, मैंने आपको अभी तो बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डिक्रीज एंड इंक्रीज। ऑप्शन सी। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से आ गया। हो सकता है कि टाइपिंग जो है दो दो बार हो जाती है, कई बार। सो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, एक्सेस ऑफ सिलिका द कोहेजन बिटवीन अर्थ पार्टिकल। अगर सिलिका जो होता है वो बढ़ जाता है, तो कोहेजन जो होता है बिटवीन अर्थ पार्टिकल, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पे तो क्वेश्चन भी हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। एक्सेस ऑफ सिलिका डैश द कोहेजन बिटवीन अर्थ पार्टिकल, क्या होगा? अगर हमारा सिलिका बढ़ेगा तो डिस्ट्रॉय कर देगा जो कोहेजन होता है बिटवीन अर्थ के जो पार्टिकल होते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ऑप्शन नष्ट कर देगा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड जो होता है इज डैश एंड लेबर्स, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड इज डैश एंड डैश लेबर इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू राइज एंड फॉल मेथड। हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड जो होता है इज, क्या होगा? तीव्र है ये। हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड जो होता है तीव्र है, रैपिड है। रैपिड कहाँ पे दिया गया है? दोनों ऑप्शन में दिया गया है। रैपिड है ये, एंड मोर क्या है? लेबर इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू राइज एंड फॉल मेथड। ऑप्शन, सॉरी मोर नहीं, लेस लेबर रिक्वायर्ड होती है इसमें। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड है वो बहुत ही तीव्र मेथड है, एंड इसमें जो लेबर रिक्वायर्ड होती है वो लेस लेबर रिक्वायर्ड होती है जब आप इसको राइज एंड फॉल मेथड से कंपेयर करते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इन स्मूथ पाइप्स, स्मूथ पाइप्स है हमारे पास, इफ आर रिप्रेजेंट जो कर रहा है रिनोल्ड नंबर को कर रहा है, तो फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए, वो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो के लिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो 0.316 ओवर आर 1/4 ये होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा रिनोल्ड नंबर के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
ऑन इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशो, वाटर सीमेंट रेशो हमारा बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट जो होगी वो क्या होगी, अगर आपका वाटर सीमेंट रेशो जो है वो बढ़ रहा है तो हमारी स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट पेस्ट की वो घटेगी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला देखिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल सच एज वुड देखिए लकड़ी के लिए पूछ रहा है यहाँ पे। लकड़ी के लिए जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होता है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल के लिए वो 9 होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल के लिए वो 9 होता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल बताइए कि सच एज इसका एग्जाम्पल क्या होगा। लकड़ी, तो देखिए लकड़ी का भी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तो लकड़ी आपको पता होने की कौन सा होती है ये। अब अगला देखिए, एड हिंज्ड बेंडिंग मोमेंट विल बी, एड हिंज्ड जो होता है उसमें बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्या होता है। हिंज्ड पे बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो 0 होती है, लेकिन जो मैक्सिमम होती है वो क्या होती है, शियर फोर्स। शियर फोर्स जो होती है वो मैक्सिमम होती है। हिंज्ड पर बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा एंड मैक्सिमम क्या रहती है, आपकी शियर फोर्स रहती है। अगला देखिए, प्लास्टिक स्ट्रेन इज जनरली, प्लास्टिक स्ट्रेन जो होता है जनरली टाइम्स होता है इलास्टिक स्ट्रेन से। प्लास्टिक स्ट्रेन इज जनरली टाइम्स द इलास्टिक स्ट्रेन कितना होता है। जो प्लास्टिक स्ट्रेन होता है वो 10 से 15% होता है, टाइम्स होता है किससे, इलास्टिक स्ट्रेन से। तो कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, इन डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल जो होता है पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज, डक्टाइल मटेरियल में पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है। तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन की अगर हम बात करें डक्टाइल मटेरियल में वो 5% से ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ 23 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि 27 तो लिखा है लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 2 बार टाइप हो गए थे। 23 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिख सकते हैं कि भाई आपने आउट ऑफ 23 में कितना स्कोर किया है, 20 में बोले कि 20 में कितना स्कोर किया है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कर दिया है वो कर दीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।